सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 20वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं वे 3 वादे जो परमेश्वर ने यशायाह 41:10 के माध्यम से हमसे किए हैं। कई बार हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है ना कि हम थक गए हैं, ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें निराशा हासिल होती है। हमें लगता है कि अब कुछ भी हमारे लिए नहीं बचा है। हम अंदर से, बाहर से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से हम बिल्कुल शिथिल और थकित हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग हमें वाकई में छोड़ जाते हैं। हालात हमें इतना गिरा देते हैं कि कभी-कभी हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि हम आगे अपने जीवन को कैसे थाम कर रखें, कैसे हम अपना काम करें। कोई आवाज़ हमारे आसपास नहीं होती, केवल हमारा अकेलापन ही हमारे आसपास होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे समय में भी हमसे यशायाह 41:10 के माध्यम से बात करते हैं। वो वचन क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तुझे सामर्थ्य दूँगा। निश्चय ही तेरी सहायता करूँगा और धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे मैं संभाले रहूँगा। अब इसमें जो 3 बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात, मैं तेरे संग हूँ। इससे वो परमेश्वर किस तरह का वादा कर रहा है? परमेश्वर वादा कर रहा है कि वो उपस्थित रहेगा। ये उपस्थिति का वादा है। ये एक भावनात्मक लाइन नहीं है, ये समझने की बात है कि मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मैं तेरे संग रहूँगा। तू चाहे मेरे संग रहे, चाहे ना रहे, पर मैं तेरे संग सदा रहूँगा। दूसरा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। ये सामर्थ्य देने का वादा है, शक्ति का वादा है। परमेश्वर जैसी भी कमज़ोरी से हम लड़ रहे हों, परमेश्वर उसे बदलने के लिए सामर्थी है। आप टूटे हुए नहीं हैं, बस आप फिर से रीस्टोर किए जा रहे हैं। आपको परमेश्वर फिर से रीस्ट्रक्चर कर रहा है, रीफंक्शन कर रहा है, तभी आपको वो सामर्थ देता है। मुझे ऐसे समय में एक वो गीत याद आ रहा है कि जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। वो परमेश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं, हमें शक्ति और हमें सामर्थ भी देते हैं। फिर हम आते हैं तीसरे वायदे की ओर, जिसमें वो कहता है कि मैं तुझे थामे रहूंगा। थामे रहने का मतलब मेरे प्रियो, स्थिरता का वादा है। परमेश्वर हमें स्थिर करने वाला, परमेश्वर हमें पुनर्निर्माण करने वाला, पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमें अकेले नहीं छोड़ेगा। हमारा हाथ छूट सकता है, लेकिन वो कभी भी अपना हाथ हमसे दूर नहीं करता है। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक रात में एक व्यक्ति को सपना आता है और वो सपने में देखता है कि जीवन की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह और वो समुद्र के तट पर साथ-साथ चल रहे हैं और आकाश में ऊपर जो है उसके जीवन के सारे दृश्य उसे दिखाई दे रहे हैं। सारे दृश्य उसके आँखों के सामने से पूरे जीवन के गुज़र रहे हैं। हर दृश्य में उसने ये देखा कि रेत पर जो है 2 जोड़ी पदचिन्ह थे, एक उसके और एक प्रभु यीशु मसीह के। फिर उसने ध्यान दिया कि अच्छे-अच्छे समय में तो उसको 2 जोड़ी पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही संघर्ष का, दुःख का, आँसू का, अकेलेपन का और निराशा का समय आता है, वैसे ही सिर्फ वो जो 2 जोड़ी पदचिन्ह थे, वो एक ही रह जाते हैं। जो व्यक्ति था वो बहुत दुखी होता है और वो परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर, जब-जब मेरा अच्छा समय था तब-तब तो आप मेरे साथ थे, लेकिन जब-जब मेरे जीवन में दुःख और मुसीबतें आईं, आप मुझे छोड़कर चले गए। परमेश्वर धीरे से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मेरे प्रिय बेटे, जब जब तू संघर्ष कर रहा था ना, मैंने तुझे अपनी गोद में ले लिया था। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा था। वो जो तू पद चिन्ह देख रहा है, वो तेरे नहीं वरन मेरे हैं, क्योंकि तू उस वक्त मेरी गोद में था और मैं तुझे लिए लिए चल रहा था। और यहाँ पर मुझे परमेश्वर का वो वादा आता है कि तेरे बूढ़े होने पर भी मैं तुझे अपनी गोद में लिए लिए फिरूंगा। ऐसा वादा आपको कहाँ मिलता है?
कहाँ मिलता है ऐसा वादा कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करे कि वो हमारे बूढ़े होने पर भी हमें गोद में लिए फिरे। हमारी माँ ही हमें 3 साल बाद छोड़ देती है गोद से। तो वो तो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे कितना प्यार करता है। माँ से भी अधिक वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, जल लुटने वाला परमेश्वर है। वो कैसे, क्यों कर वो कभी भी हमें छोड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर आप निराशा में हैं, दुखित हैं, शोकित हैं, परेशान हैं, तो मैं 3 वर्सेस और दे रहा हूँ आपको। इन 3 वर्सेस को आप याद रखें और जब कभी ऐसे समय से आप गुज़रें तो परमेश्वर की इन वायदों को याद रखें और कभी भी परमेश्वर के इन वायदों को अपने जीवन से अलग ना होने दें। पहली बात है व्यवस्था विवरण 31 का 8, जहाँ पर वो कहता है कि वह तेरे संग-संग चलता रहेगा, वह तुझे कभी धोखा नहीं देगा और ना तुझे कभी त्यागेगा। दूसरा वचन है भजन संहिता 55 का 22, जिसमें वो कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। और तीसरा वादा है यूहन्ना 10 का 28, जिसमें वो कहता है कि कौन उन्हें मेरे हाथों से छीन सकता है। आपको परमेश्वर से कोई नहीं छीन सकता, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। वो आपसे प्रेम करता है, बस ये बात बड़ी है। आप इस बात को थामे रखिए और ठान कर रखिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मुझसे मेरा पिता कभी अलग नहीं होगा, चाहे मैं कैसी भी हालात में रहूँ, वो मुझे हमेशा पकड़ के रहेगा। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में इस सुंदर समय में आता हूँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, क्राइस्ट इन मी के माध्यम से पिता अपने तमाम व्यूअर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स, चर्च मेंबर्स को और पिता परमेश्वर हालेलुया पूरे विश्व भर के लोगों को, जो भी जहाँ कहीं से भी मुझे देखते और सुनते हैं परमेश्वर, वो मुझे नहीं परंतु आज आपकी आवाज़ को सुनते हैं पिता। इस आवाज़ के माध्यम से खुदावंद आप लोगों के जीवन में काम करें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बल दें, उन्हें पिता परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर पिता आप कभी त्यागने वाले नहीं, आप शक्ति देने वाले हैं और आप स्थिर करने वाले परमेश्वर है पिता। आप पुनः स्थापित करने वाले परमेश्वर है राजा। जो कोई टूटा है, पिसा हुआ है, परेशान है, ओ प्रभु अपनी ओ बातों को लेकर चिंतित है, खेदित है प्रभु, आप उनके जीवन में आज इंटरवेन करें प्रभु। होने दीजिए आज उनके हृदय खुलने पाएं और परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में पहुंच जाएं और उन्हें बहुतायत की आशीष और सबसे बढ़कर आपकी शांति और अपने वायदे के अनुसार जो कुछ आपने प्रोमिसेस किए हैं पिता, उन्हें आप पूरा करें। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेंगे। मेरे जीवन में भी उन्होंने काम किया है, आपके जीवन में भी परमेश्वर बहुत काम करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।